दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। देखो दोस्तों, स्वभाव जो कुछ भी हमें जन्म से मिलता है, कुछ चीजें शायद मरते दम तक हमें बदलना मुश्किल जाता है। सच्चाई है ये। मैं तो अक्सर बता रहा हूं कि रोजाना हमें कुछ खुद में बदलाव लाना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, वो आपके साथ साथ अक्सर रहती है और आखिरी सांस के बाद ही वो मिटने लगती है, मिट जाती है। ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ बातें हम बदल ही नहीं सकते। एक तो हमारी हुई होगी परवरिश जो है, उसका नतीजा हो सकता है। हमारे जीन्स का एक नतीजा रहता है कि हम ऐसी कुछ चीजें बदल नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा है कि हर किसी की परवाह करते करते जिंदगी बिता रहा हूं मैं। और कहना चाहोगे तो आधी जिंदगी तो ऐसी ही चली गई। जो कोई भी मेरे करीब आता है, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनता है, दोस्ताने के साथ रहने की कोशिश करता हूं, उसके दुख को अपना दुख मानकर उसके लिए कुछ करने की तमन्ना भी रखता हूं और करते भी रहता हूं। ऐसे हर किसी की परवाह करते 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 कभी कभी तो खुद के लिए बेपरवाह सी जिंदगी भी मैं जीते जाता हूं। क्या करे, इसमें ठान कर भी मैं बदलाव नहीं ला सकता हूं। कबूल करता हूं मैं। और फिर हालत क्या होती है, देखो, बिल्कुल इस शायरी की तरह अपनी जिंदगी बन जाती है। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया, परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून ए जिंदगी में होता। अगर बेपरवाह होते तो सुकून ए जिंदगी में होता। ये शायर कहता है, कभी कभी बेपरवाह रहना भी सीखो। किस किस की परवाह करते रहोगे। लेकिन दोस्तों, अगर दिल में इंसानियत पनपती है धड़कनों के साथ, हर सांस पे अगर इंसानियत जिंदा है, तो भला हम किसी की परवाह किए बिना कैसे जी सकते हैं। सुकून सुकून, क्या सुकून बेपरवाह रहने में ही है? ऐसा सवाल मैं उस शायर को पूछूंगा। लेकिन गहराई यह है इस शायरी के मतलब में कि वो शायर कहता है, अरे कितने लोगों की परवाह करेगा तू? क्या खुदा बन के इस धरती पे आया है? क्या तू भगवान है? क्या तुझमें वो अफाट शक्ति है जो हर किसी की परवाह करते हुए तू जिंदगी जी रहा है? इसलिए वो कहता है, परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून ए जिंदगी में होता। तो सुकून ए जिंदगी में होता। देखो दोस्तों, हम ऐसा थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ऐसी बातों से जरूर सीखना है। अगर खुद की कोई परेशानी कुछ सीखने के बाद कम सी होने लगेगी, तो जरूर जिंदगी भी तो थोड़ी बहुत बेहतर बनेगी ना।
सोचते हैं ऐसी बातों पे जरूर, मुड़ते हैं आगे। शायर लोगों को लोग बदनाम करते हैं। कोई गजल सुन रहा है, कोई शायरी दोहरा रहा है, कोई शायरी ही शायरी सुन रहा है रेडियो पे। जब सिर्फ रेडियो का जमाना था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, तो लोग उस इंसान की तरफ ऐसी नजर से देखते थे मानो कि वो हर शाम मयकदे में गुजारता है और किसी के साथ इश्क लड़ा के बैठा है। संसार से शायद एक दिन वो उठ जाएगा, सिर्फ गजलें सुनते बैठेगा, शायरी सुनते बैठेगा, शराब पीते बैठेगा और माँ बाप का नाम बदनाम करेगा। ऐसी नजर से गजलों शायरी सुनने वालों की तरफ देखा जाता था। अरे क्या गजल सुनते हो, ऐसे सवाल करते थे कुछ लोग। अभी थोड़ा बहुत जमाना बदल गया है, तो गजल के सम्मान में यह शायरी है। गजल एक ऐसा शफाक आईना है जिसके हर शेर में एक नई तस्वीर मुस्कुराती है, जिसके हर शेर में एक नई तस्वीर मुस्कुराती है। सिर्फ हुस्न और इश्क या सिर्फ शराब और शबाब की बात नहीं होती गजल। सिर्फ हुस्न और इश्क या सिर्फ शराब और शबाब की बात नहीं होती गजल। वो तो जिंदगी के हर पहलू की बात जरूर समझाता है, जरूर समझाता है। ये गजल लिखने वाला जिंदगी के हर पहलू की बात आपको जरूर समझाता है। आप अगर गौर से किसी गजल को पढ़ोगे, अगर कंपोज की हुई गजलों को ध्यान देकर, पलके मिटाकर कभी आराम से सुन के तो देखो जरा, कितनी सारी बातें ये समझाती है। इस बात से आप भी जरूर सहमत हो जाओगे। और आपके दिल में भी अगर कोई गलतफहमी है गजल के बारे में, शायरी के बारे में, शायरों के बारे में, गजल लिखने वालों के बारे में, वो हर गलतफहमी आपकी एकाध घंटे में जरूर दूर हो सकती है। दोस्तों, गजल हो या शायरी हो या कविता हो, फिर वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो, उसमें एक अलग अंदाज से वो लिखने वाला अक्सर बयां होता है। कभी कभी पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ऐसे भी लगता है, अरे यार, ये मुझे मेरी जिंदगी का आईना दिखा रहा है, कहीं ये मेरी ही बातें मुझे सुना रहा है, कहीं मैं मेरी ही जिंदगी इस किताब में पढ़ रहा हूं, इस कविता में मैं मेरी ही महबूबा की सूरत देख रहा हूं। लगता है ना ऐसा?